Hi guys, welcome to your channel Banmal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banmal. You are watching the 90,000 people will get permanent resident of Canada. It means Canada's migration program यानी आवर्जक कार्यक्रम क्या है उससे जुड़ा हुआ ये वीडियो आपके पास लाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट सेशन को क्लास को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि लोग भी जान सके। तो चलिए मैं कनाडा से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कनाडा विश्व में द्वितीय स्थान रखता है क्षेत्रफल के मामले में। लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका राजधानी ओटावा है। ये उत्तरी अमेरिकी यानी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में ही आता है। वहाँ पे 10 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। वहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है गॉड सेव द क्वीन और नेशनल एंथम जो है वो कनाडा है। वहाँ पे जो लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच बोली जाती है। ज़्यादा लोग वहाँ पे बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा भारतीय मूल के पंजाबी लोग वहाँ पे काफ़ी संख्या में रह रहे हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1866 में यूके से अलग होकर हुई थी। इसकी कुल आबादी अभी की गई है लगभग 3.5 करोड़ से अधिक यानी 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास बताई गई है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आगे का क्लास और बहुत सारी जानकारी आपको देनी है। तो कनाडा में आवर्जक जो लाई गई है तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं वीडियो के कम बता दूं। कनाडा 90,000 आवर्जकों को अस्थायी निवास देगा। उसमें से 30,000 जो है अस्थायी कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के 20,000 अस्थायी कर्मचारी और 40,000 जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। कनाडा में कम से कम 1 साल का जो है कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये जो है बातें की गई है। तो बिल्कुल इतने 2-3 साल से पहले तो इसकी रूल अलग थे कि 3 साल रहने पर के बाद ही जो है वहाँ पे उसको अस्थायी सदस्य या अस्थायी निवासी माना जाता था। लेकिन कुछ बदलाव जो है इस बार देखने को मिला है। और क्या क्या बदलाव है, पुराने कानून क्या थे, इनके सभी बातों को मैं आपको विस्तार से आज बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको हर तरह का जानकारी मिल सके और आने वाला एग्जाम में इस तरह का कनाडा का आवर्जक नीति से जुड़ा हुआ सवाल यदि आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो भारत में भी के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं या छात्र हैं या लोग नागरिक हैं खासकर ज़्यादा पंजाब से, वो ज़्यादा ही जो है वहाँ पे सिटीजन जो है अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कनाडा में। तो भारतीय पंजाबियों के लिए प्रमुख देशों में से एक है कनाडा। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो और मार्गरेट ट्रूडो के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह पहली बार पेपनियो के चुनावी क्षेत्र से 2008 में और फिर 2011 में और 2015 में दोबारा चुने गए। उन्होंने लिबरल पार्टी के आलोचक के तौर पर युवा और बहुसंस्कृतिवाद, नागरिकता और प्रवासी मामले, स्नातक शिक्षा और युवा और पेशेवर खेल मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की। अप्रैल 14 2013 के जस्टिस कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता चुने गए। जस्टिस ट्रूडो अक्टूबर 19 2015 में संघीय चुनावों में अपने दल को बहुमत की जीत दिलाने के बाद प्रधानमंत्री नामित हुए। उन्होंने 4 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उसी समय उनके जीवन भर के लिए सम्मानसूचक नाम शैली द राइट ऑनरेबल से भी नवाजा गया है। कनाडा के आवर्जन अप्रवासी निवेशक कार्यक्रम की बात की जाए तो उद्यमी कार्यक्रम के लिए निवल मूल आवश्यकताएं CAD लगभग $3 लाख से कम है और आवेदकों को कनाडा में लैंडिंग के 3 साल के भीतर एक कनाडाई व्यवसाय का कम से कम 1/3 प्रबंधन और स्वामित्व दोनों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कनाडा के आवर्जन की नीति की बात की जाए तो संघीय स्तर पर सरकार फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स वीजा वर्ग के लिए कुशल प्रवासियों को आमंत्रित करती है। स्थानीय स्तर पर कनाडाई प्रांत कनाडा के आवर्जन के लिए आवेदन के लिए क्षेत्रीय को जो है बहुत ही जरूरी है। तो कनाडा के आवर्जन अस्थायी निवास कौन हो सकते हैं उसके बारे में बता दूं कि अस्थायी रेसिडेंसी कनाडा के सभी आवर्जन कार्यक्रमों का शिखर है। कनाडाई अस्थायी रेसिडेंसी और उनके तत्काल परिवारों के धारकों को निम्नलिखित लाभ से सम्मानित किया जाता है। कनाडा में रहते हैं और काम करते हैं, दर्ज करें और आगे कनाडा वीजा की आवश्यकता के बिना छोड़ दें। बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, संपत्ति खरीदे, वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला तक पहुंचे, व्यापार स्थापित करना। सबसे अच्छा कनाडा के आवर्जन अस्थायी निवासी पूरे कनाडा में प्रवेश कर सकता है। नागरिकता 3 साल के बाद उनको मिल सकती है। कनाडा आवर्जन की मुख्य जो श्रेणियाँ हैं
कनाडा आवर्जन की 6 श्रेणियां हैं: संघीय कुशल कार्यकर्ता, क्यूबेक, कुशल श्रमिक, प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम, पारिवारिक प्रायोजन, व्यापार, अप्रवासी, कनाडा के अनुभव वर्ग। ये 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया है आवर्जन को। कनाडा भी बहुत सुलभ है और परिष्कृत निवेशक वीजा कार्यक्रम भी यहाँ पर चलती है। कनाडा प्रत्येक आवर्जन वर्ग प्रवासियों को एक अलग समूह को लक्षित करता है और इसकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं का एक समूह है। यानी कहीं ना कहीं आवर्जन नीति को जो है कनाडा फॉलो कर रहा है और लगातार जो है आवर्जकों को जो है अस्थायी बनाने का भी काम कर रहा है, उसी से जो है पूरी तरह से निर्भर है। वहाँ पे कुशल कारीगर जो है, चाहे विदेशी छात्र हों या विदेशी कर्मचारी हों, सभी जो है वहाँ आके कनाडा को विकसित करने का काम कर रहे हैं। कनाडा आवर्जन अस्थायी निवास कब तक रहता है? एक बार जब आप और अपने परिवार को अस्थायी निवास से सम्मानित किया जाता है तो आप इसे अनिश्चित समय तक पकड़ सकेंगे, जब तक कि आप हर 2 साल अवधि से कम 5 साल का निवास करते हैं। यह लगातार होने की जरूरत नहीं है, पर एक संचयी आंकड़ा है। एक संघीय कौशल श्रमिक वीजा पर कनाडा के आवर्जन के लिए अंक की गणना: शिक्षा अधिकतम 25 अंक है, भाषा कौशल में अधिकतम 24 अंक, यानी इस तरह से अंक से जो है मिलती है उनको वहाँ के निवासी का स्थान। 67 का समग्र बेंचमार्क इसको निम्नलिखित श्रेणियों में से जो है प्रत्येक के लिए सम्मानित किए गए अंक से बना है। आयु अधिकतम 10 अंक मिलता है, कार्यानुभव पर अधिकतम 21 अंक मिलता है, नियोजित रोजगार अधिकतम 10 अंक, अनुकूल क्षमता 10 अंक। यानी इन 6 कैटेगरी से जो है मार्क्स के आधार पर जो है उनको निवासी या कुशल श्रमिक का वीजा मिलता है। कनाडा के आवर्जन संघीय कुशल श्रमिक वीजा संघीय कुशल कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए संभावित रूप से अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित व्यवसायों में से एक होना चाहिए और कम से कम 1 साल का पूर्णकालिक रोजगार या अंशकालिक घंटे के बराबर होना चाहिए। योग कार्य अनुभव कनाडा के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण मंच में कौशल प्रकार 0 या कौशल स्तर A-B में एक कुशल प्रकृति का होना चाहिए, यानी कैटेगरी दी गई है जिससे जो है एक कुशल यानी एक कंप्लीट स्किल्ड जो है होनी चाहिए। यह कार्य अनुभव कनाडा के आवर्जन आवेदन करने से ठीक पहले 10 साल की अवधि के भीतर होनी चाहिए। तो कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या की बात की जाए तो अन्य विदेशी छात्रों के मुकाबले भारतीय छात्रों को इस प्रोग्राम से अधिक लाभ मिलने जा रहा है। चूँकि कनाडा में ऐसे भारतीय आवर्जकों की तादाद जो है 2020 में बताई गई है कि 2,20,000 है। यह तादाद कनाडा के सभी विदेशी छात्रों की कुल संख्या का लगभग 1/3 से अधिक है। इस वैश्विक महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ठप होने से पहले कनाडा ने 2020 में 3,41,000 आवेदकों का चयन करने का मन बनाया था। पिछले साल के आवर्जन कार्यक्रम पूरा न होने की भरपाई के लिए इस साल कनाडा ने 4,01,000 आवेदकों को अस्थायी निवासी का दर्जा देने का फैसला किया है। उसी में से पहला जो स्टेप है कनाडा ने उठाया है, 90,000 आवर्जकों को जो है अस्थायी निवासी बनाने का जो है लाभ दिया जाएगा। कनाडा के आवर्जन के लिए जो है अंक की गणना भी की जाती है, यानी अलग अलग उसमें रूल है। उसमें से एक रूल है कि कनाडा में कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी जो है उनको अस्थायी निवासी मिल सकता है। कनाडा के आवर्जन ट्रिनिटी का तीसरा एक अंक आधारित मूल्यांकन है। CIC कनाडा एक ही समय में कनाडा में रहने वाले अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ संभावित आवेदकों को बेंचमार्क करने के लिए एक अंक आधारित मैट्रिक्स का उपयोग भी करता है। यानी ये एक ऐसा रूल है जिसके तहत जो है आवर्जकों को अस्थायी निवासी का जो है उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ती है। इससे तभी जो है उनको निवासी वहाँ का पूर्ण रूप से यानी परमानेंट रेसिडेंट का दर्जा मिल जाएगा, यदि ये पूरी बेंचमार्क को वो फॉलो करते हैं या उसको अर्हता इसके होते हैं। तो कनाडा के आवर्जन मंत्री जो हैं माइग्रेशन मिनिस्टर का क्या कहना है इस कार्यक्रम के तहत? इस कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए कनाडा के आवर्जन मंत्री मार्को मेंडिसिनो ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण आवश्यक सेवाओं में नए लोगों का रास्ता बनाने की एक नई किरण है। हम आर्थिक सुधार में इन लोगों की भूमिका की अहमियत को समझते हैं। इससे इन लोगों को कनाडा में अपने जड़ें जमाने का मौका मिलेगा और कनाडा को भी उभरने की मदद मिलेगी। हमारा आवर्जकों के लिए इतना ही संदेश है कि आप दर्जा भले ही अस्थायी हो पर आपका योगदान अनंत है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ रुके। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों जिनमें से भारतीय छात्रों को जो है बहुतायत है को अस्थायी निवासी का मान्यता मिलेगी, जो पिछले 4 सालों में इस देश में पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम पूरा कर चुके हैं। विदेशी कर्मचारियों को स्वास्थ्य क्षेत्र या अन्य आवश्यक कार्यों में कनाडा में कम से कम 1 साल का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये भी एक जो है प्रोटोकॉल शामिल किया गया है।
तभी जो है आवर्जन कार्यक्रम के तहत जो है सभी भारतीयों को या जो भी भारतीयों का जो आंकड़ा है उसको वहाँ का अस्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंट का दर्जा मिलेगा। अन्यथा ये जो भी प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर पाएंगे उनको जो है नेक्स्ट या थर्ड या फोर्थ में दिया जा सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 3,41,000 लोगों को जो है यह निवास मिलने का संभावना व्यक्त की गई है।